नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केन, बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल जल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा के लिए सारी नदियों से लाए गए पानी को एक कलश में इकट्ठा किया गया। कार्यक्रम के तहत परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांव में सरकार जल कलश यात्रा निकालेगी। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अंचल की चारों सीटों पर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के बाद सीएम मोहन ने कहा, हम प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे। यहां हमारी तरफ से सभी को बधाई है। साथ ही श्योपुर के कूनो पालपुर में 5 चीता शावकों के जन्म पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कि हमारे कूनो पालनपुर अभयारण्य में 5 नए मेहमान आए हैं, 5 चीता शावक आए हैं। मैं अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से ये परिवार का कुनबा बढ़ रहा है। मैं इसी के साथ साथ आज विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। हमारे अपने भाजपा के प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा, भिंड की प्रत्याशी भाजपा की श्रीमती संध्या राय जी, शिव मंगल सिंह भदौरिया, हमारे मुरैना के प्रत्याशी के साथ बैठ करके बात की है। हमारी तैयारी है, भाजपा निश्चित रूप से अपनी सारी सीट। और गुन्नौर के पन्ना में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शिवदयाल बागरी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे हैं। पन्ना में कांग्रेस को यह बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका। इससे पहले भी कांग्रेस के कई बागी जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब आते आते कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरना। फिलहाल शिवदयाल बागरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं। पन्ना में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वहां पर नेताओं को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है जिसके वो हकदार हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस में कई जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में एक एक कर पार्टी से जिस तरीके से नेता और विधायक अलग हो रहे हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, इसमें नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी खुद को मजबूत स्तर पर बनाए रखना। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शिवदयाल बागरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। लंबे समय से कांग्रेस में काम करते रहे हैं और कांग्रेस के बड़े जाने माने चेहरा रह चुके हैं शिवदयाल बागरी, जिन्होंने अब कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की नीतियां उन्हें प्रभावित कर रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है, उससे वो प्रभावित हुए हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
तो पन्ना में कांग्रेस को ये बड़ा झटका, शिवदयाल बागरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लगा है। इससे पहले भी तमाम जो नेता हैं कांग्रेस से या तो नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए या किसी अन्य दल का सहारा उन्होंने लिया। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और लोकसभा चुनाव में वो पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गुन्नौर से रमेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। रमेश, कांग्रेस को ये बड़ा झटका पन्ना में लगा है, जहां पर शिवदयाल बागरी जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रह चुके हैं, उन्होंने अब कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये गुन्नौर विधानसभा से कांग्रेस के शिवदयाल बागरी जी, जो कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर के आज ही प्रदेश के मुखिया, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी है, उनके यहाँ तो भोपाल में जाकर के भाजपा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। और इससे पूरे जिले में कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये कमलनाथ जी के काफी करीबी माने जा रहे थे। कमलनाथ जी ने तो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया है। रमेश, कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं, लंबे समय से कांग्रेस में रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? क्या कोई नाराजगी चल रही थी या कमलनाथ से किसी बात को लेकर उनकी अनसुनी चल रही थी? कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह क्या है? और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा फैसला लेना, क्या कुछ इसके पीछे का कारण नजर आ रहा है? जी, मैं बता रहा हूं कि इनको 2013 में कांग्रेस पार्टी से गुन्नौर विधानसभा से टिकट मिली थी। 2018 में भी इनको दोबारा टिकट दी गई थी और जिससे विजय हुए थे, लेकिन 2023 में इन्हें क्रम से टिकट नहीं दी गई और इनकी जगह पर बहुजन समाजवादी पार्टी से जीवनलाल सिद्धार्थ, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट दे दी गई थी, जिसके कारण से ये पार्टी से काफी नाराज चल रहे थे। और पहले भी इनका भाजपा की ओर जाना इनका लगा हुआ था, बार बार अर्ज करने लगाई जा रही थी कि भाजपा में जाएंगे, लेकिन आखिरकार आज उन्होंने ये रास्ता चुन ही लिया और ये भाजपा में शामिल। रमेश, कांग्रेस के लिए इससे कितना बड़ा नुकसान माना जाए? कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने की कोई कोशिश होती हुई दिखाई दी है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वयं इनके पास कमलनाथ जी का फोन भी आया था, लेकिन कमलनाथ जी की भी इन्होंने बात नहीं मानी। यहाँ से पन्ना से जिलाध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा का भी इनको फोन किया गया, लेकिन इन्होंने भाजपा की रीति नीति और इनका कहना था कि जो मतलब कि भगवान श्री राम, जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ग्वालियर से लौटने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के तबादले किए हैं। ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह को माल सिंह भैडिया के स्थान पर इंदौर कमिश्नर और आयुक्त फील्ड नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को मंत्रालय में अपर सचिव पदस्थ किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह अब सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय में कार्यरत होंगे। तो 6 IAS और 2 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पीएम मोदी की पहल पर शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षित 102 ग्रामीण महिलाएं भोपाल में ड्रोन उड़ाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन दिखा रही हैं। बता दें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च सेंटर फंडा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर दीदियां महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं। कार्यक्रम में 102 ड्रोन दीदियों ने ड्रोन उड़ाया। साथ ही इसमें 89 मध्य प्रदेश के अलावा बाकी महाराष्ट्र की दीदियां यानी कि महिलाएं भी मौजूद रही, जो ड्रोन उड़ाकर अपना सशक्तिकरण कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। दीपा, पीएम मोदी ने जो पहल की थी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वो पहल अब सार्थक होती नजर आ रही है। महिलाएं अब ड्रोन उड़ाने में सक्षम हो चुकी हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया गया था इसी चीज को लेकर। कितना उत्साह महिलाओं में इसको लेकर नजर आ रहा है?
देखिए, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जहां पर आज दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित था, जहां पर मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले से जो ड्रोन दीदी है किशोरी, उनको सम्मान पत्र सौंपा। इस मौके पर यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 102 महिलाएं जो है वो वर्चरी जुड़ी। भोपाल में इन सभी ने एक साथ मिलकर जो ड्रोन है उसे उड़ाकर जो है रिकॉर्ड बनाया। और इसी के साथ हमें देखने को मिला कि एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन जो है राजधानी भोपाल के फंदा में किया गया। इसी के साथ यदि बात करें तो पीएम मोदी ने इस पूरी पहल को कर दी कि सशक्तिकरण की और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीधे तौर पर अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने ये बात कही कि जब उन्होंने महिलाओं की बात की थी तो कांग्रेस जैसे जो दल थे उन्होंने मजाक उड़ाया था, लेकिन जब अब महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखा दिया गया, आगे चलकर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अच्छी पहल के रूप में से देखा जा रहा है। दीपा, इन महिलाओं को जो प्रशिक्षित किया गया है, आगे किस तरीके से प्रदेश के लिए ये काम करेंगे? किन किन योजनाओं के तहत इनका अब काम लिया जाएगा? क्योंकि प्रशिक्षित किया गया है, महिलाएं सीख चुकी हैं, आगे किन किन क्षेत्रों में इनसे अब काम लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी ने ये बात कही कि जिस तरह से पहले महिलाएं जिनको साइकिल चलाना नहीं आती थी, उन्हें अब लोग जो है वो पायलट कहकर पुकारते हैं। आने वाले सालों में यदि बात करते हैं तो देश में ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। छोटे छोटे जो सामान है उनके डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और इसी के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग देने में रोजगार के अवसर जो है कई नए अवसर खुलेंगे और इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। पहले भी अगर हम बात करते हैं तो कई योजनाओं के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम किया गया और अब कहीं ना कहीं महिलाओं को जोड़ने के रोजगार से जोड़ने के लिए जो ये ड्रोन चलाना सिखाया गया, इसके माध्यम से और भी ज्यादा रोजगार के नए आयाम जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। दीपा, यानी कि कह सकते हैं सशक्तिकरण के साथ साथ रोजगार के नए आयाम खोजने की भी एक बड़ी सराहनीय पहल प्रधानमंत्री की है, जिसका फायदा सीधे महिलाओं को हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से रमेश सिकरवार ने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर संसदीय सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रमेश सिकरवार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उन्होंने अपना मित्र बताया। आपको बता दें कि 1970 में अपने हक की जमीन के लिए बंदूक उठाकर बागी बनने वाले चंबल के पूर्व दस्यु रमेश सिकरवार समाज सेवा के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। वो मुरैना श्योपुर संसदीय इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने देखा है कि नेता में अब वजनदारी नहीं रही, कहते कच्चे करते कुछ भी हैं। जनता को जो है ऐसे आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, तुम्हारे साथ ये होगा, नौकरी लगेगी, कोई अनपढ़ लड़का पढ़ा हुआ लड़का। जबलपुर में बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य इसी साल सितंबर और अक्टूबर महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसे आम लोगों के लिए आवागमन के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आज शाम प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने करीब 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का मदन महल रेलवे स्टेशन पर बन रहे केबल स्टे ब्रिज के निरीक्षण के दौरान दी। निरीक्षण में लोकसभा निर्माण मंत्री के साथ महापौर जगत बहादुर सिंह, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, कलेक्टर दीपक सक्सेना मौजूद रहे। रायसेन जिले में सिविल अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 16 करोड़ से अधिक की लागत से बनी इस अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण किया। नगर मंडल अध्यक्ष कमल साहू ने क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी सौगात मिलने पर सभी का आभार जताया। सरकार है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रोजेक्ट की वो करते हैं, जिसका शिलान्यास वो करते हैं, उसका लोकार्पण भी माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और ऐसा ही उदाहरण हमारे इस हॉस्पिटल का, इसका भूमि पूजन भी आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी ने किया था और आज इसका लोकार्पण भी उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो समय अवधि के अंदर प्रोजेक्ट
मध्य प्रदेश में पन्ना शहर के पहले मल्टी स्पेशलिटी डीटी हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड का शुभारंभ किया गया। कार्ड के माध्यम से लोगों को इस अस्पताल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर पहला हेल्थ कार्ड डीडी हॉस्पिटल के लीगल एडवाइजर देवेंद्र खरे एडवोकेट को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और पत्रकार गण, अस्पताल के स्टाफ उपस्थित रहे। इन्होंने एक बढ़िया अपनी योजना चलाई है। मैं निश्चित रूप से इनके जो प्रबंधन है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक पन्ना, क्योंकि हमारा बहुत छोटा शहर है और ज़्यादा पूंजी वालों का शहर नहीं है, और इसलिए आपने भी 2600 5000 की पॉलिसी साल भर के फ्री चेकअप और जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उपलब्ध कराने के लिए आपने दी है। ग्राम गरेठा में एक गर्भवती महिला को आग लगाने का मामला सामने आया। गर्भवती महिला के जेठ ने उसे आग लगाई, जिसकी वजह से महिला बुरी तरह झुलस गई। वहीं गंभीर रूप से झुलसी महिला को परिजन भोपाल के अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की सास द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने सघनता से जांच करते हुए आरोपी के ऊपर इनाम घोषित किया। ग्रामीणों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गर्भवती महिला को आग लगाने का मामला सामने आया है, जहां पर महिला के जेठ पर आरोप है कि उसी ने गर्भवती महिला को आग लगाई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को उसके जेठ द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस बल के साथ उपस्थित हुए थे, जहां महिला को जली हालत में पाया था और महिला को डायल नेट के माध्यम से श्रवण शासकीय अस्पताल रवाना किया था, जहां महिला की हालत गंभीर होने से महिला को भोपाल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी। महिला के जेठ, जिसका नाम राजा केवट है, उसकी तभी से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, जो गांव में ही अपने खेत में फसल के बीच में छुपा हुआ था, जिसकी कल जानकारी मिली कि वो अस्पताल के पास में घूम रहा है, जिसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर आरोपी। ग्वालियर में बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर खदान में गिरने से एक 2.5 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची के खदान में गिरने से परेशान मां ने बच्ची को बचाने के लिए खुद खदान में छलांग लगा दी थी। मोहल्ले के लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला की जान बचाई। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला किशनबाग बहुड़ापुर इलाके का है। भैया ने फोन लगाया था कि बच्ची यहाँ से बाई की खदान में गिर पड़ी है इसमें, तो वो बच्ची मई दोनों गिर गई हैं, तो बच्ची की डेथ हो गई इसमें, और ये बाई बड़ी मुश्किल से निकल पाई हैं। तो अभी अपन ने देख ही आकर के, उसको मालूम तो हमें थी नहीं, वरना कभी इन्होंने हमसे कहा अब जैसे मालूम पड़ी है तो उसको अपन पैक करा देंगे खदान को, जो बोंडी मोंडी उसको उठवाना है, तो आगे कोई ऐसे हादसे वो घटना नहीं घटे। क्या बच्ची का क्या कारण रहा था जो खदान में ऐसे एकदम अचानक? अब कारण क्या, खुली पड़ी है। जब बच्ची खेल रही है वो सड़क खुली पड़ी है, पैर है, बच्चा है, पैर रपट जाए, कोई चक्कर से आ जाए। विदिशा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाली थाने के अंदर कुछ लोगों के साथ पुलिसकर्मी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना 8 मार्च की बताई जा रही है। बताया गया फरियादी नाना के बाग निवासी छगन बंजारी अपने परिवार के साथ मोहल्ले में ही रहने वाले गगन नामक आदतन अपराधी की शिकायत करने पहुंचा था। छगन का कहना है इस दौरान बाहर से एक पुलिसकर्मी आया जो नशे में था और सीधे हमारे बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमारे साथ भी मारपीट की गई। जो शिकायत करने गए थे वो हमारी शिकायत लिखी नहीं गई। पूरे मामले को लेकर सीएसपी राजेश तिवारी का कहना है वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक रूप से जो पुलिसकर्मी मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है उससे लाइन हाजिर किया गया है। मामले की विभागीय जांच भी कराई जा रही है। अन्य कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थाना जिला विदिशा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। उस वीडियो के अवलोकन पर दिख रहा है कि एक पुलिस कर्मचारी आम व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है एवं मारपीट की घटना परिलक्षित हो रही है। तो जब ये वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया
तो तत्काल प्रभाव से इसके जांच के आदेश श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए हैं। प्राथमिक तौर पे अभी उक्त वीडियो में एक प्रधान आरक्षक सुनील दुबे के द्वारा अभद्रता और घटनाक्रम। भोपाल में एक युवक से परेशान एक महिला ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है आरोपी युवक महिला के फोटो एडिट कर उसे वायरल कर रहा था। आरोपी के खिलाफ महिला ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से परेशान होकर महिला ने खुद को आग लगा ली। डॉक्टर बनाने के लिए डॉक्टर लगेगा मेरा अरे साथ से आ जाएगी। सुनील कौन है? सुनील कौन है? पहले बात करते थे, मैं पहले उससे बात करती थी। ये तो है कौन? ये कौन? कौन है? सुनील लोधी। सुनील लोधी। नहीं तो क्या है, उससे शादी है कि दोस्त? नहीं, दोस्ती थी। दोस्ती थी। रिलेशन बोल रही हूँ। रात में। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 6 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। शाम 6 बजे ये बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, आज शाम 6 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की 5 सीटों को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, बेशक। देखिए पूजा, लगातार जिस तरह से तमाम सीटों के लेकर चर्चा पहले ही हो चुकी थी और पहली लिस्ट में करीबन 24 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कर दिया है। अब जो 5 सीटें बची है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इंदौर और अन्य सीटें जो हैं, उन सीटों को लेकर चर्चा आज होगी, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक पहले हो चुकी है और शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिस बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर है वो इस बैठक में मौजूद। इसके अलावा अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और दोनों मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश के आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे। अब ये भी माना जा रहा है कि देर रात तक जो दूसरी सूची है वो भी जारी हो सकती है। जो 5 उम्मीदवार है मध्य प्रदेश से, उन 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इन सीटों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की ये 5 सीटें काफी अहम है, तो ऐसे में कोई बड़ा नाम सामने आया है अब तक जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही? जगह पे महिला प्रत्याशी उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीस ने भी चर्चा करते हुए कहा कि किसी महिला को इस सीट से मौका दिया जाता, तो ऐसा माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा या तो फिर इंदौर से किसी महिला प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। बिल्कुल पंकज, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बैठक से क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।